अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल कफ़ारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महरीन सालार से कहती है कि सालार, अब तो तुम्हें सितारा के बारे में मालूम हो गया ना कि वो इस घर में क्यों आई है। वो तुम्हारे सहारे इस घर में ख़ुद का नाम बनाने के लिए आई है और देखो तुम्हारे डैड के कहने पर उनके बिज़नेस में हेल्प कर रही है। अगर इसे सबकी लालच ना होती तो वो तुम्हारी बात मानती और ये सब छोड़ देती। तुम आज तक जिन कामों से दूर भाग रहे थे वो सब काम सितारा कर रही है और एनजीओ भी चला रही है। तुम मान लो सालार कि तुम्हारी बीवी तुम्हें सीढ़ी बनाकर इस मकाम तक पहुंचना चाहती थी। वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती, उसे सिर्फ इन चीज़ों की लालच थी और कुछ नहीं। वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रही थी। कल तक तो उसे कुछ नहीं चाहिए था और आज उसे सब कुछ चाहिए, दौलत भी और शोहरत भी। अब तो तुम जान गए हो सालार कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहती थी। मैं अच्छे से जानती हूँ सितारा जैसी लड़कियों को। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मानकर साहिबा से शादी कर लेते तो आज तुम्हें ये सब बर्दाश्त ना करना पड़ता। उस लड़की की वजह से तुम्हें कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ सालार कि आज जिस तरह तुम्हें उसके भाई की वजह से परेशानी हुई, कल को कोई सितारा की वजह से भी ये सब तुम्हें देखना पड़ सकता है। मेरी बात मान लो, सितारा को छोड़ दो। अगर तुम इसके साथ रहोगे तो वो तुम्हें पागल कर देगी। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। सितारा जैसी लड़की तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकती। सालार अपनी माँ की बात खामोशी से सुनता रहता है और उनकी बात ख़त्म होने के बाद वो उठकर चला जाता है। तो महरीन खुश होती है कि अब वो और ताहिर अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं, क्योंकि सालार भी अब सितारा को छोड़ देगा। दूसरी तरफ किरण ने जो भी किया उसकी सज़ा वो भुगत चुकी है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि दबीज़ उसके साथ ऐसा करेगा। किरण ने आंखें बंद करके उस पर यकीन किया, लेकिन दबीज़ ने उसे धोखा दिया। अगर सालार ना होता तो आज पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। किरण बहुत रोती है। शाहिदा इसके पास आती है और कहती है कि क्यों रो रही हो अब तुम किरण, क्या फ़ायदा है आंसू बहाने का, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब बिना सोचे समझे तुम उसके जाल में फंस गई थी। तो किरण कहती है, मैं प्लीज़ यहाँ से चली जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, वैसे भी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने सितारा के साथ हमेशा कितना गलत किया, उस पर कितने इल्ज़ाम लगाए, आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। सितारा बेकसूर थी लेकिन आपने फिर भी उसे इतना बदनाम कर दिया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो शाहिदा कहती है कि तुम अपने किए की सज़ा भुगत रही हो किरण, तुमने मुझसे पूछ कर ये सब नहीं किया। अगर मैं मुजरिम हूँ तो तुम भी मेरे साथ हो, तुम भी तो सितारा का साथ दे सकती थी, बल्कि तुमने तो सालार को मैसेज करके सितारा के नाम से बुलाया था और तुम्हारी वजह से सितारा की इतनी बेइज्जती हुई थी। दूसरी तरफ शौकत साहब इन दोनों की बातें सुन लेते हैं और कहते हैं, शाहिदा खुदा का खौफ करो, आज तुम्हारी बेटी तुम्हें मुजरिम कह रही है, अब तुम किस किस को सफाई दोगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। एक औरत होकर तुमने सितारा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाया, उस बच्ची पर कितने जुल्म किए तुमने, लेकिन फिर भी सितारा ने कभी शिकवा नहीं किया और आज इसके सब्र का फल उसे मिल चुका है। और तुम दोनों माँ बेटी अपने कामों की वजह से यहाँ बैठी रो रही हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम दोनों की बातों पर यकीन करता रहा। मैं भी सितारा का मुजरिम हूँ, मुझे से माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि सितारा मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर शौकत साहब कमरे से निकल जाते हैं और शाहिदा और किरण अपने किए पर शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ी रह जाती हैं। तो आप सबको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोस बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।